आप सभी का हमारे YouTube चैनल Study.20 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम DLED की समालोचना पाठ योजना को बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समालोचना पाठ योजना दैनिक पाठ योजना की तरह ही बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, विद्यालय, प्रकरण, समयावधि और कालांश लिखा जाता है। आज हम गणित की पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण होगा लाभ हानि। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्तात्मक और अभिरुचात्मक, ये हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक के बारे में लिखेंगे। ज्ञानात्मक जो होगा, विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु आता है वह है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक के अंतर्गत विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य की तुलना कर सकेंगे। फिर तीसरा जो हमारा बिंदु आता है वह अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक के अंतर्गत विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के गुणों तथा उपयोग का भावी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, अगला जो हमारा आता है वो आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक के अंतर्गत विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य से संबंधित चार्ट एवं प्रतिरूप का निर्माण कर सकेंगे। आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अभिवृत्तात्मक। अभिवृत्तात्मक के अंतर्गत विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य से संबंधित उच्च अभिवृत्ति का विकास कर सकेंगे। फिर आता है अभिरुचात्मक। अभिरुचात्मक के अंतर्गत रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अध्ययन से गणित में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी इस प्रकरण के अंतर्गत क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बिंदुओं के अध्ययन के माध्यम से गणित साहित्य में रुचि ले सकेंगे। जो हमने ज्ञानात्मक पढ़ा उसमें प्रत्याभिस्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक में व्याख्या कर सकेंगे व तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में वो लाभ हानि का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक में प्रतिरूप यानी दृष्टिकोण का निर्माण कर सकेंगे। अभिवृत्तात्मक जो होता है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण कर सकेंगे। और अभिरुचात्मक जो होता है उसके अंतर्गत रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर हमारा जो अगला जो बिंदु है वह है शिक्षण सहायक सामग्री। जो आप बच्चों को पढ़ाते समय प्रयोग में लाते हैं वे सभी सामग्री इसमें लिखनी होती है, जैसे कि लपेट फलक, झाड़न, संकेतक, चौक, दस्तर, मॉडल आदि, जिसका आप प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है शिक्षण विधि या प्रविधि। आप पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करते हैं वह आपको लिखना है, जैसे व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। और फिर पूर्व ज्ञान आता है कि बच्चों को प्रकरण के विषय में पहले से कितना ज्ञान है। विद्यार्थी लाभ हानि प्रकरण के विषय में सामान्य जानकारी
रखते हैं। फिर आती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ से प्रश्न का उत्तर ख़त्म होता है उसी उत्तर से प्रश्न आपको बनाना होता है। जैसे कि पंक्तिवार दुकानों का समूह क्या कहलाता है, तो छात्र उत्तर देंगे बाजार। तो अगला प्रश्न बाजार से ही शुरू होगा। बाजार से हम क्या खरीदते हैं, वस्तुएं। वस्तुओं को बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। वस्तुओं विक्रय मूल्य से कम अधिक होने पर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य के कम अधिक होने पर बच्चे उत्तर देंगे लाभ या हानि होती है। लाभ हानि के विषय में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जो हमारा प्रकरण होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। विद्यार्थी, आज हम लाभ हानि प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर हमें शिक्षण बिंदु लिखना होता है। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत 2 बिंदु या 3 बिंदुओं के बारे में हमें संपूर्ण व्याख्या करनी होती है। जैसे और सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होते हैं जो पढ़ाने से पूर्व बच्चों से पूछे जाएंगे उस टॉपिक को लेके, और जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं वो पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं। विकासात्मक जो प्रश्न होंगे, वस्तुओं तथा पैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे बाजार में। बाजार से वस्तुओं को खरीदना कहलाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के विषय में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर छात्राध्यापिका कथन जो आप उसकी पूर्ण व्याख्या करेंगे। जैसे किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। लाभ तथा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है तथा किसी वस्तु पर लाभ तो किसी वस्तु पर हानि होती है। बच्चे छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर आपको क्रय मूल्य का सूत्र लिखना होता है। क्रय मूल्य का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ बटा हानि। और बोधात्मक प्रश्न में पहला जो प्रश्न होगा वो होगा किसी वस्तु को खरीदना कहलाता है। किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। और दूसरा होता है किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना क्या होता है, कम में खरीदना और अधिक में बेचने पर लाभ होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो है विक्रय मूल्य। तो हमें बच्चों को विक्रय मूल्य समझाने से पूर्व प्रश्न पूछने होते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुओं को खरीदना एवं बेचना क्या कहलाता है, तो वस्तुओं को खरीदना क्रय मूल्य तथा बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य अधिक होने पर क्या होता है, विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में वस्तुओं को बेचना क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर लाभ और क्रय मूल्य से कम पर विक्रय करने पर हानि होती है। और उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक। और फिर बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य घर से करके लाने के लिए दिया जाता है और जो हम मूल्यांकन प्रश्न करवाते हैं वो कक्षा में ही करवाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदकर 12 रुपये में बेचने पर होगा लाभ, हानि, हानि लाभ या कोई नहीं। तो बच्चे इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, यानी अपनी जो कॉपी होगी उसमें लिखेंगे। फिर आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो उसमें जो हमारा प्रश्न होगा किसी वस्तु को खरीदना कहलाता है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। फिर अति लघुतात्मक प्रश्न में आएगा विक्रय मूल्य किसे कहते हैं,
लघुतात्मक में राम किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य का 1/3 हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था और गृह कार्य क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के विषय में समझाइए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के विषय में आपको समझाना होगा। इस प्रकार हमारी ये समालोचना पाठ डायरी बनाई जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्राप्त होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।